सर्दियों का दिन था। बाहर तेज ठंडी हवा बह रही थी। इस समय मैं ताज़ा ताज़ा जवान हुई थी। माँ अक्सर मुझे मालकिन के यहाँ काम करने के लिए लेकर जाया करती थी। मेरी मालकिन जो थी दिखने में बेहद सुंदर थी, लेकिन वो दिल की मरीज थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी तबीयत जो थी खराब होनी शुरू हो चुकी थी। तभी एक दिन अचानक हमें ये खबर मिली कि मालकिन जो थी वो इस दुनिया से चल बसी है। इस दौरान माँ ने मुझे मालकिन के यहाँ अकेला काम करने के लिए छोड़ दिया था। मैं अक्सर मालकिन की हवेली में रहकर काम किया करती थी। मैंने पूरी हवेली को अच्छे तरीके से संभाला हुआ था। मेरा जो मालिक था वो देखने में बेहद तंदुरुस्त था। अक्सर वो मुझे गहरी आंखों से देखा करते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मुझे बारिश में भीगना बहुत ही ज्यादा पसंद था। मैंने इस वक्त पीले रंग का हल्का सा सूट पहना था। बारिश में भीग जाने से मेरी जो सुंदरता थी वो और ज्यादा खिलकर नजर आ रही थी। इस वक्त मालिक मेरे सामने आकर खड़ा हो चुका था। मालकिन ने अपने बदन पर एक टॉवल लपेटा हुआ था। इस वक्त हम दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराई थी। तभी मालिक मेरे नजदीक आए और मुझे उठाकर कमरे में ले गए। हम दोनों के दिलों की जो धड़कनें थी वो बढ़ने लगी थी। सर्दियों के मौसम में भी हमारा जो शरीर था वो गर्म हो रहा था। तभी कमरे में जाते ही मालिक ने जैसे ही अपना टॉवल हटाया तो मैं मालिक का वो देखकर हैरान रह चुकी थी। तभी मालिक मेरे करीब आए और उन्होंने मेरे साथ, मेरा नाम सानिया है और मेरी उम्र 18 साल थी। मेरे घर में मेरी माँ और 2 छोटी बहनें रहा करती थी। मेरे पापा कुछ साल पहले इस दुनिया से चल बसे थे। उनके जाने के बाद मेरी माँ का मेरे लिए व्यवहार जो था वो काफी बदल चुका था, लेकिन मैं अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करती थी। वो मुझसे जैसा कहते मैं हमेशा वैसा करती। पापा के जाने के बाद हमारे घर की जो हालत थी वो काफी खराब हो चुकी थी। आए दिन घर के खाने के लाले पड़ते थे। इसी वजह से धीरे धीरे माँ लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दी। माँ अक्सर मुझे भी अपने साथ काम के लिए लेकर जाया करती थी। हम दोनों जितना कमाते थे उसे बड़ी मुश्किल से ही घर का खर्चा चलता था। हमारी कमाई से जितना भी पैसा बचता माँ वो सारा पैसा दोनों बहनों की पढ़ाई में लगा दिया करती थी। हालांकि मुझे भी बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक था, लेकिन मुझे बचपन से ही स्कूल जाने से मना कर दिया था। माँ अक्सर मुझे कहा करती थी कि तुम स्कूल जाकर क्या करोगी, तुमसे जो छोटी बहनें हैं वो पढ़ाई में बहुत तेज हैं और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम तुझे पढ़ा सके। मुझे भी माँ की इन बातों का बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता था। मेरे पापा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन पापा के जाने के बाद इस घर में अधूरी सी रह चुकी थी। बस मैं रोज दिन भर माँ के साथ काम किया करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी माँ मुझसे प्यार से 2 लफ्ज बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। हमेशा उन्हें 2 बहनों की पड़ी रहती। एक दिन माँ मुझे एक मालकिन के घर पर काम पर लगवाई। वहां पर माँ ने मुझे कह दिया कि तू अब से अकेली यहाँ पर काम किया करेगी, क्योंकि मुझे और भी घरों में काम करने पड़ते हैं। मुझे माँ की इस बात से कोई एतराज नहीं था। मैं चुपचाप इस दिन से मालकिन के वहाँ काम करने लगी। मैं सारा दिन मालकिन की देखभाल किया करती थी, क्योंकि मालकिन जो थी वो दिल की मरीज थी। वो हमेशा बिस्तर पर लेटी रहा करती। मेरा काम था वहाँ पर घर की सफाई करना और साथ ही साथ मालकिन को टाइम टाइम पर खाना देना और दवाई देना। मेरी मालकिन दिखने में बेहद सुंदर थी और वो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन दूसरी तरफ जो इनके शौहर थे वो ज्यादातर अपने कामकाज में बिजी रहा करते थे, लेकिन इन्हें मालकिन की बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं रहती थी। ये देखकर मैं बड़ी ही हैरान रहती थी। सारा दिन मालकिन बिस्तर पर अकेली लेटी रहती। मुझे मालकिन पर बहुत ही ज्यादा तरस आता था। कई बार तो मालकिन का बीपी जो था वो काफी बढ़ जाता था, जिसकी वजह से डॉक्टर को बुलाया जाता। डॉक्टर के मुंह से भी मैंने यही सुना था कि मालकिन जो हालत है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है और अगर ऐसी हालत रहती गई तो मालकिन को अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये सुनकर मैं काफी परेशान थी। मुझे काफी दुख लगता था। मालकिन के वहाँ काम करने के बाद मैं घर आकर भी खाना बनाया करती थी और अपनी दोनों बहनों को खाना खिलाया करती थी। मेरी दोनों बहनें पढ़ाई करने के बाद खेल कूद में अपना टाइम बिताया करते थे। माँ एक बार भी इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं कहती कि तुम दोनों खाना बना लिया करो, क्योंकि वो भी खाना बनाने के लायक हो चुकी थी। मैं सारा दिन घर के कामकाज करके वापस आती थी और फिर अपने घर के कामकाज मुझे करने पड़ते थे। मेरी जो जिंदगी थी वो बड़ी ही अजीब सी गुजर रही थी। माँ हमेशा ही बस अपनी छोटी बेटियों को ही प्यार किया करती थी। मैं भी इंसान थी,
मुझे भी माँ की ममता की ज़रूरत होती थी। लेकिन जब भी मैं माँ से इस बारे में कोई बात करती तो वह हमेशा मुझे कहती कि तू तो बड़ी बेटी है और अभी वो लोग छोटी हैं, इन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। माँ की बात सुनकर मैं इनके सामने एक लफ्ज़ और कुछ बिल्कुल भी नहीं कहा करती थी। मैंने इसी को अपनी ज़िंदगी समझ लिया था। रोज़ सुबह उठकर लोगों के घरों में जाकर सफाई करना यही मेरा काम था। लेकिन एक दिन अचानक मुझे यह खबर मिली कि मेरी जो मालकिन थी वो इस दुनिया से चल बसी है। ये बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो मालकिन दिल की बहुत अच्छी थी। इस दिन मुझे काफ़ी दुख भी हो रहा था। इसके बाद मुझे लगा कि शायद अब मेरा वहाँ से काम करना भी खत्म हो चुका है, मुझे अब दूसरी जगह काम ढूंढ लेना चाहिए। जब मैंने ये बात अपनी माँ को कही तो माँ कहने लगी कि नहीं नहीं, तू तो अभी भी वही काम करेगी। मालकिन चली गई तो क्या हुआ, मालकिन तो है, घर के बहुत सारे कामकाज पड़े हैं, वो सारे तुम्हें करने पड़ेंगे। मुझे भी इस बात पर कोई एतराज न था। मालकिन के जाने के बाद मैं पूरे एक हफ्ते बाद वहाँ पर काम करना फिर से शुरू कर दिया था। पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी क्योंकि मालिक ने पुराने नौकरों को भी निकाल दिया था और मालिक भी अक्सर कामकाज की वजह से रात को ही घर वापस आया करते थे। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी, तब मैं हल्का पिंक कलर का सूट पहना हुआ था। तभी मालिक किचन में आए और कहने लगे कि जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। मैंने जल्दी नाश्ता बनाकर इनके सामने रख दिया, लेकिन तभी बाहर बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो चुकी थी। बाहर आंगन में मालिक के कुछ कपड़े पड़े थे। मैं इन्हें उठाने के लिए जैसी गई तो पूरी बारिश में भीग चुकी थी। मुझे बचपन से ही बारिश में भीगना बहुत ही ज्यादा पसंद था। बारिश में भीगने से मुझे काफी खुशी मिलती थी। लेकिन तभी अचानक मैंने गौर किया कि मालिक मुझे गहरी निगाहों से देख रहे थे। इस दिन मेरे कपड़े भी पूरे गीले हो चुके थे। इन कपड़ों में मेरा शरीर साफ नजर आ रहा था। इस वक्त जो मेरी खूबसूरती थी वो और ज्यादा निखर कर नजर आ रही थी। तभी मालिक एक टॉवल लेकर मेरे करीब आए और कहने लगे कि इसे जल्दी से अपने आप को पहुंच लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। और हाँ, मेरी बीवी के कुछ कपड़े हैं, तुम चाहो तो वो पहन सकती हो, क्योंकि इन गीलों कपड़ों में तो तुम बीमार भी जल्दी हो जाओगी। मेरे मालिक की यह बात कहीं ना कहीं सही लग रही थी। वैसे भी सर्दी का था, बारिश में भीगने से मैं जल्दी बीमार भी पड़ सकती थी। मैं जल्दी दौड़ती हुई मालकिन के कमरे में गई। मालकिन की अलमारी में सिर्फ साड़ियां पड़ी हुई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसी वजह से मैंने वो साड़ी तुरंत पहन ली। जैसे ही बाहर आई तो मालिक मुझे देखते रह गए। मालिक का देखना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। तभी वो मेरे करीब आए, कहने लगे तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। मैं शर्म से अपनी गर्दन नीचे झुका ली और फिर किचन में चली गई। नाश्ता करने के बाद मालिक अपने कमरे में चले गए। शाम को आज इनकी मीटिंग थी, उन्होंने वो कैंसिल कर दी। कहने लगे कि बहुत बारिश हो रही है, हर जगह पानी लग चुका है। मुझे भी मालिक की बात सही लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर फिक्र सता रही थी कि मैं शाम को घर वापस कैसे जाऊंगी। मैंने मालिक का फोन लेकर मालिक को फोन किया, लेकिन इतनी तेज बारिश होने की वजह से नेटवर्क भी साफ बिल्कुल नहीं आ रहे थे। मैं माँ को बताना चाहती थी कि बाहर बहुत बारिश हो रही है और हर जगह पानी लगा हुआ है, मैं घर वापस कैसे आऊँ। लेकिन माँ मेरी बात बिल्कुल सुन नहीं पा रही थी। हार पछताकर और मैंने फोन रख दिया। इस वक्त मैं काफी उदास हो चुकी थी। मालिक मुझे कहने लगे कि फिक्र मत करो, जब बारिश रुक जाएगी तो चली जाना, यही गेस्ट रूम है, वहाँ जाकर तुम लेट सकती हो। मुझे अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था, पता नहीं मैं कहाँ जाकर फंस चुकी हूँ। मैं गुस्से से बड़बड़ाती हुई कमरे में चली गई। जैसे ही बिस्तर पर लेटी तो बिस्तर काफी मुलायम था, लेकिन जैसे ही मैं लेटी तो गहरी नींद में भी जा चुकी थी। लेकिन रात को अचानक मेरा शरीर कँपना शुरू हो चुका था, मेरा बदन पूरा गर्म हो चुका था। तभी मैं नींद में हड़बड़ा रही थी। यह अचानक ही मालिक मेरे कमरे में आए। उन्होंने मेरी पेशानी पर हाथ लगाया तो इन्हें अंदाजा हो चुका था कि बारिश में भीग जाने की वजह से मुझे तेज बुखार हो चुका है। उन्होंने रात को मुझे कुछ दवा दी, लेकिन इसके बाद भी मुझे काफी ठंड महसूस हो रही थी। तभी मालिक भी मेरे बगल में आकर बैठ चुके थे। उन्होंने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा तो इनके शरीर की जो गर्माहट थी वो मुझे मिलनी शुरू हो चुकी थी। मुझे इस वक्त काफी आराम मिल रहा था। इसके बाद मैं गहरी नींद में चली गई। कुछ मालूम नहीं, सुबह आंख खुली तो देखा कि मालिक का हाथ मेरे हाथ में था और वो मेरे बगल में लेटे हुए थे। ये देखते ही मैं तुरंत हड़बड़ा कर उठी तो मालिक कहने लगे कि रात को तुम्हारी तबीयत खराब हो चुकी थी, मुझे लगा कि तुम्हें कोई और चीज की जरूरत ना पड़े, इसी वजह से मैं यही तुम्हारे बगल में बैठा था, लेकिन कब मुझे नींद आ चुकी कुछ मालूम नहीं। मालिक की बात सुनकर मैंने इन्हें कुछ जवाब नहीं दिया, जल्दी बाहर चली गई। इसके बाद मैं किचन में गई और
तुरंत गरम गरम नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया। मैंने रात का खाना भी जल्दी बना दिया था और मालिक को कह दिया था कि मैं जल्दी घर वापस आज चली जाऊंगी, क्योंकि कल मैं रात को घर वापस नहीं गई थी। माँ मेरी फिक्र करती होगी। जैसे मैं घर गई तो माँ बहनों के लिए बिरयानी बनाई थी। बिरयानी सुनकर मैं बेहद खुश हुई। जैसे ही खाने के लिए बैठी तो माँ कहने लगी कि बेटी, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी नहीं बनाया, मुझे लगा कि तुम आज नहीं आओगी। मैंने कहा कि माँ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने आपको कल फोन भी किया था। माँ कहने लगी लेकिन मुझे तुम्हारी कोई आवाज नहीं आ रही थी। मुझे पता चल चुका था कि माँ को फिर से मेरी कोई भी फिक्र नहीं थी। तभी मैं उदास चेहरा लेकर किचन में जाकर रात का जो बासी चावल पड़ा था वो खाना खाने लगी। लेकिन अचानक ही माँ मेरे पास दौड़ती हुई आई। कहने लगी कि तुम्हें आज से मालिक के वहाँ काम करना पड़ेगा और रात को भी वहीं रहना पड़ेगा। मैंने कहा माँ, लेकिन मैं तो सारा काम खत्म करके वापस आती हूँ। ये सुनते ही माँ कहने लगी कि तू इसमें परेशान क्यों होती है? तू अगर रात भर वहाँ रहेगी तो इससे हमें और अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। माँ की बात सुनकर मैं फिर से चुप सी हो गई थी। खाना खाने के बाद मैं अपने सारे कपड़े पैक कर लिए थे और इसके बाद मालिक के घर के लिए रवाना हो चुकी थी। जैसे ही दरवाजा खुला तो मालिक मुझे देखकर बेहद खुश हो चुका था। मालिक का स्वभाव पहले के मुकाबले मेरे लिए काफी अलग सा हो चुका था। अब मैं मालिक के बंगले में रहकर सारा काम काज किया करती है और रात को वही सोया करती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में आखिर क्या हो रहा है। मैंने कभी भी कोई फैसला नहीं लिया। हमेशा मुझे अपने परिवार की खातिर कुर्बानियां देनी पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे परिवार के लोग मुझे इस तरीके का प्यार बिल्कुल भी नहीं देते थे। जब मैं कामकाज से फ्री हो जाती हूँ तो मालिक मेरे पास आकर बातें करते हैं। वो मेरे बारे में पूछा करते थे। शुरू में तो मुझे मालिक का व्यवहार काफी कठोर लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो मुझे मालिक अच्छे लगने लगे थे। वो काफी अच्छी अच्छी बातें भी किया करते थे। एक दिन मालिक कहने लगे, ये हम दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। मैंने कहा कि मालिक, मैं आपके साथ भला कैसे जा सकती हूँ, मैं तो ये, लेकिन इसके आगे जो लफ्ज मैं कहने वाली थी मालिक ने मुझे जल्दी चुप करवा दिया। कहने लगे कि मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा ही करना पड़ेगा, तुम अपने मुंह से एक लफ्ज भी कुछ मत निकालना। मालिक की बात सुनकर मैं फिर से चुप हो चुकी थी। मालिक ने मुझे एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस ला कर दी थी। मैंने वो ड्रेस जिंदगी में पहली बार पहनी थी। दिखने में मैं बेहद सुंदर लग रही थी। जैसे ही मैं मालिक के सामने गई तो वो मेरी तारीफ करना शुरू कर दिए थे। मालिक मुझे अपने साथ एक डिनर पार्टी में लेकर गए थे। कहने लगे कि मैं बस कितने दिनों से घर का खाना खाकर बोर हो चुका हूँ। मुझे भी उम्मीद है कि तुम भी खाना पका पका कर थक गई होगी, इसी वजह से आज मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। हम दोनों का एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। मालिक की बात सुनकर मैं बेहद खुश हो चुकी थी। पहली बार किसी को यह एहसास हुआ था कि मैं भी काम करके थक जाती हूँ। इस दिन रात भर हमने खूब एंजॉय किया था। मैं आज पहली बार इतना खिलकर हंसी थी। तभी मालिक भी मुझे कहने लगे कि तुम ऐसे ही खिलकर हंसा करो, तुम और भी ज्यादा सुंदर लगती हो। मालिक की बातों से मैं अक्सर शर्मा जाती थी। डिनर करने के बाद और मालिक घर वापस आ चुके थे, लेकिन तभी मैंने देखा कि घर के बाहर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि मुझे अगर इन कपड़ों में देखेगी तो गुस्सा करेगी, लेकिन इससे पहले ही मालिक ने मुझे घर के अंदर भेज दिया और काफी देर तक माँ और मालिक के बीच में बातचीत होती रही। फिर 1 घंटे के बाद मालिक घर के अंदर आए। तब मैं इनसे पूछने लगी कि माँ कहाँ गई, तो कहने लगी इन्हें बस ऐसे कुछ जरूरी काम था, तुम छोड़ो, ये बताओ आज का दिन तुम्हें कैसा लगा। तभी मैं शर्मा चुकी थी और इसके बाद अपने कमरे में चली गई। मालिक इस दौरान कमरे में एक दूध का गिलास लेकर आए थे। मालिक हमेशा मुझे जैसा कहते मैं हमेशा वैसा ही करती थी। मैं चुपचाप उस दूध का गिलास को पी लिए, लेकिन इसके बाद मैं जैसे ही बेहोश होने लगी तभी मालिक ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। इसके बाद मेरे और मालिक के बीच में क्या हुआ मुझे कुछ भी मालूम नहीं। सुबह उठी तो देखा मेरे कपड़ों की जो हालत थी वो काफी खराब हुई थी। मुझे काफी थकावट महसूस हो रहा था और जैसा ही मैं उठने लगी तो मालिक जल्दी कमरे में आए। इनके हाथों में नाश्ते की ट्रे थी। मैं ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह चुकी थी। मैंने कहा कि मालिक, ये आपका काम नहीं है, आप ये सब मत किया करें। तभी मालिक ने मुझे डांट कर चुप करवा दिया और कहने लगे कि तुम बस चुप करके ये नाश्ता करो। सच में मुझे इस वक्त काफी कमजोरी भी महसूस हो रही थी, जिसे मैं लफ्जों में बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती थी। नाश्ता करने के बाद मेरे शरीर में कुछ ताकत महसूस लग रही थी। तभी इसके बाद जैसे ही मैं किचन में काम करने के लिए जाने लगी तो मुझे मालिक ने वहां जाने से भी रोक दिया। कहने लगे कि अभी तुम ये सब काम बिल्कुल भी मत करना। जब मैंने वजह पूछी तो कहने लगे कि हम दोनों ही आज बाहर घूमने के लिए जाएंगे।
मुझे मालिक का ये व्यवहार बड़ा ही अलग सा लगता था। मैं एक नौकरानी थी, पता नहीं वो मुझ पर आखिर इतना प्यार क्यों लुटा रहे थे और इतना मेहरबान क्यों हो रहे थे। मालिक की तरफ से ये प्यार देखकर मैं बेहद खुश थी। जिंदगी में मुझे मेरे बाप के अलावा किसी और का प्यार मिला था। मालिक मुझे अपने साथ आज मूवी दिखाने के लिए लेकर गए थे। मेरी जिंदगी में ये सारी चीजें मैंने पहली बार की थी, लेकिन मुझे काफ़ी खुशी भी महसूस हो रही थी। रात को जैसे ही हम दोनों डिनर करके वापस घर आई तो मालिक फिर मेरे कमरे में दूध का गिलास लेकर आ चुके थे। दूध का गिलास पीने से मैं फिर गहरी नींद में चली गई थी और सुबह उठी तो कपड़े गीले रहते और मुझे काफ़ी थकावट भी महसूस होती। अब रोज़ यही सिलसिला शुरू हो चुका था। मालिक मुझे दिन भर काम बिल्कुल भी करने नहीं देते। हमेशा वो मुझे अपने साथ रखते, नए नए कपड़े लाकर देते। ये देखकर मैं बड़ी ही हैरान रहती थी कि भला एक नौकरानी को ऐसी जिंदगी कौन देता है। और ऊपर से रात को मालिक का वो दूध देना जिसे पीने के बाद सुबह मुझे काफी थकावट और दर्द भी महसूस होता था। दूसरी तरफ मैं जब भी मालिक से फोन लेकर अपनी माँ को फोन करती कि एक बार वो मुझसे मिलने के लिए आए, क्योंकि मैंने काफी वक्त से उन्हें नहीं देखा था। लेकिन तभी माँ कहने लगती कि बेटी तुम हमेशा मन लगाकर वहाँ पर काम करो, अब वही तुम्हारी जिंदगी है। ये बात करते ही वो फोन काट देती थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था आखिर माँ ये बातें क्यों कर रही है कि यही मेरी अब जिंदगी बन चुकी है। अब धीरे धीरे मेरी तबीयत भी जो थी खराब रहने लगी थी। मुझे चक्कर से आने लगते थे। एक दिन मालिक घर पर नहीं थे, तब अचानक मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। मुझे लगा कि एक बार मुझे डॉक्टर से चेकअप करवाकर जरूर आना चाहिए। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर कहने लगी, आपकी प्रेगनेंसी को दूसरा महीना चल रहा है, आप घर के कामकाज बिल्कुल भी मत करें और ना ही आपको ज्यादा स्ट्रेस लेना चाहिए। स्ट्रेस लेने से आपके बच्चे पर भी वक्त आ सकती है। लेकिन डॉक्टर की यह बात सारी बातें सुनकर मैं तो पूरे तरीके से हैरान रह चुकी थी कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई है तो मैं माँ कैसे बनी, और वो भी मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा था। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मेरे साथ क्या हुआ, किसने मेरे साथ ये सब किया। डॉक्टर के कमरे से निकलकर मैं जैसे ही घर वापस आई तो मेरे दिमाग में शक का कीड़ा चलना शुरू हो चुका था और ये शक का कीड़ा मुझे मेरे मालिक की तरफ ही लेकर जा रहा था। मेरे दिमाग में सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी थी। ये आखिर क्यों रोज रात को मालिक मुझे दूध का गिलास देते हैं और दिन भर मेरे साथ क्यों घूमते हैं। वो मेरे साथ गलत रिश्ता बनाना चाहते थे, जो कि उन्होंने कर भी लिया था। ये बात सुनकर मैं काफी टूट चुकी थी। मुझे काफी दुख महसूस हो रहा था। मुझे माँ की याद आ रही थी। मैं माँ को सारी सच्चाई बताना चाहती थी। जैसे ही घर गई तो देखा कि घर के अंदर ये फ्रिज, बड़ा टीवी, ये सब अंदर शिफ्ट करवाया जा रहा था। मैं ये देखकर हैरान थी आखिर इतना पैसा माँ के पास कहाँ से आया। लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर दरवाजे पर खड़ी हुई तो माँ की बातें सुनी। माँ छोटी बहन को कह रही थी, ये सब कुछ तेरी बड़ी बहन की वजह से हुआ है, इसी ने हमारी मदद की है। वो अब हमेशा के लिए अब मालिक के घर का काम करेगी। अब इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। बस तुम मेहनत लगाकर पढ़ो, मैं तुम पर सारा पैसा लगाऊंगी और तुम दोनों की अच्छी घर में शादी भी करूंगी, क्योंकि तुम दोनों ही तो मेरी खुद की औलाद हो। माँ की ये सारी बातें सुनकर मैं टूट चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। एक तरफ उस मालिक ने मेरे साथ इतना गलत किया तो दूसरी तरफ मेरी खुद की माँ ने, ये क्या बोलो, सौतेली माँ ने। लोग सच कहते हैं सौतेली माँ कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी जिंदगी सिर्फ मालिक की रखेल बनना ही रह चुका था। मैं अब चुपचाप उस बंगले की तरफ निकल पड़ी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं जैसे ही कमरे में गई तो मालिक मुझे देखकर हैरान रह चुके थे। कहने लगे कि आके तुम कहाँ गई थी, तुम्हें अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए था। मैंने तभी इनका हाथ झटक दिया। मैंने कहा कि आपको ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। आप कैसे मेरे साथ वो सब कर सकते हैं, वो भी मेरे बिना इजाजत के। मुझे अब और इस छत के नीचे बिल्कुल भी नहीं रहना। आपने मेरे साथ गलत किया है। आपने मेरी माँ को ज्यादा पैसे देकर मुझे हमेशा के लिए खरीद लिया है और मैं अब आपकी रखेल बनकर इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मेरे मुंह से ये लफ्ज सुनकर मालिक भड़क उठे थे। कहने लगे कि खबरदार, आइंदा अपने मुंह से ये गंदा लफ्ज बिल्कुल भी मत निकालना। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मेरा तुम्हारे साथ वो सब हुआ है, लेकिन जब तुम्हारी माँ को पता चला कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ तो वो मुझे अक्सर कहने लगी कि वो तुम्हारी शादी किसी खबरे लड़के साथ कर देंगे। अब मैं वो नहीं चाहता था कि मैं खूब सारे पैसे देता। पैसे देने के बाद वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें आज़ाद कर देंगी और इनका तुम पर कोई भी हक नहीं रहेगा, जिसकी वजह से तुम्हारी माँ ने मुझसे पूरे 10 लाख रुपये मांगे थे।
मैं तुम्हें चाहने लगा था, तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा था। इसी वजह से मैं तुम्हारी माँ की शर्त को मान लिया था। मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें यह सारी बातें बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम अपने सौतेली माँ से बेइंतहा प्यार करती हो। बेशक उनके दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं था। मैं तुम्हें तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था। मेरा यकीन करो, मैंने हमेशा सोच कर रखा था कि जब वक्त आएगा तब मैं अपनी सारी सच्चाई बता दूंगा। मैंने कहा कि सच्चाई आज पता चले या फिर कल, तकलीफ तो मुझे इतनी ही होनी चाहिए थी जितनी आज हो रही है। दूसरा जो आपने मेरे साथ किया वो क्या किया था? तभी वो कहने लगी, मैं तुम्हारे प्यार में बहक गया था। इसी वजह से मैं तुम्हें दूध का गिलास में नींद की दवा देता था ताकि तुम्हें कोई होश न रहे। मेरी जो पहली बीवी थी, इसे मेरी शादी मेरी मौसी ने करवाई थी। मैं इससे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। मैं इससे शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं था। लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा था, मैं तुमसे प्यार करने लगा था। मैंने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब मैं तुमसे शादी करूंगा तो तुम्हें सबके सामने अपनाऊंगा। और देखो सानिया, जो हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं तुमसे अब भी कहता हूँ, तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, इस बच्चे को अपनाऊंगा। मैंने जो किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें भी मेरे साथ रहना अच्छा लगता है। मालिक की बातें सुनकर मुझे सारी बातें समझ में आ चुकी थी, लेकिन यह बात तो सच थी कि मालिक मुझे सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जब से मैं घर में आई थी तब वो मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करते थे, मुझे कामकाज भी नहीं करने देते थे। और दूसरी बात, पूरे समाज के सामने मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार थे। जिसे आज तक मैं इतना प्यार किया, उनके खुशियों के लिए सब कुछ किया, लेकिन उनके दिल में कभी भी मेरे लिए मोहब्बत बिल्कुल नहीं थी। मालिक का यह फैसला मुझे ठीक लगा था। दूसरे दिन मालिक ने पूरे समाज के सामने मुझसे शादी कर ली। अब मैं घर की नौकरानी नहीं बल्कि मालकिन बन चुकी थी। मालिक अब रोज मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। मेरे लिए 2-3 नौकर भी लगा कर रखे थे। मालिक का प्यार देखकर मैं बेहद खुश थी। और इसी तरीके से पूरे 9 महीने के बाद मैंने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। अब मैं अपने शोहर के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।